हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम जानेंगे द पोएम द साम ऑफ लाइफ एंड दिस वेरी ब्यूटीफुल पोएम इज कंपोज्ड बाय हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, जो कि इंग्लिश के बहुत ही पॉपुलर अमेरिकन पोएट हैं। ही वाज आल्सो अ टीचर ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड आल्सो अ वेरी रिप्यूटेड राइटर। लॉन्गफेलो की वैसे तो पॉपुलैरिटी एज अ पोएट है बोथ इन अमेरिका एंड इन इंग्लैंड, और आई थिंक ही वाज रिवाल्ड ओनली बाय दैट वन ऑफ द अल्फ्रेड टेनिसन। सो बहुत ही ब्यूटीफुल ये पोएम है द साम ऑफ लाइफ, जिसमें कि पोएट ने हमें बताया है कि हमारी लाइफ जो है वो कैसी होनी चाहिए। द साम ऑफ लाइफ का मतलब ही होता है जीवन का गीत। तो जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन में किस प्रकार के गीत संगीत हो, हमें कैसे पता चले कि हमारा जीवन अच्छे गीत से भरा है या नहीं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। Now see the very first line. Life is real. Life is earnest. सो अर्नेस्ट का मतलब क्या होता है? अर्नेस्ट मीन्स होता है सीरियस, यानी कि गंभीर। तो यहाँ पे पोएट कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो लाइफ होनी चाहिए वो बिल्कुल रियल होनी चाहिए, एकदम वास्तविक होनी चाहिए। उसमें कोई आर्टिफिशियलिटी, कोई बनावटीपन नहीं होना चाहिए। आवर लाइफ मस्ट बी अर्नेस्ट। हमारी लाइफ में सीरियसनेस होना चाहिए। हमें अपनी लाइफ को लेकर के सीरियस होना चाहिए। हमें किसी भी काम को बिल्कुल एक होता है ना कि बेमन से नहीं करना चाहिए। हमारी लाइफ हमको जो मिली है, ये इसको हमें सीरियसली इसे एक-एक दिन, एक-एक पल हमें इसे बिताना चाहिए। यहाँ पे पोएट सीरियस इसलिए कहने की बात करता है क्योंकि हम सभी को दिन भर का वही 24 घंटा मिलता है। फिर भी इसी 24 घंटे में कोई जो है वो अपनी ज़िंदगी में इतने कमाल कर जाता है, इतने करामात कर जाता है, हिस्ट्री बना जाता है। और हम हैं कि हिस्ट्री नहीं बना पाते, लोगों की हिस्ट्री पढ़ते हैं, अपनी ज़िंदगी भी बिता देते हैं और लोग भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी लाइफ को लेकर के सीरियस नहीं होते हैं। वजह क्योंकि हमारी लाइफ रियल नहीं होती, हम आर्टिफिशियलिटी का लाइफ जीने लगते हैं। फिर पोएट कहता है एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। पोएट क्या कहता है कि सिर्फ कब्र में ही जाना। तो यहाँ पर ग्रेव का मतलब क्या हो गया? कब्र, यानी कि हम इतने लंबा समय हम जी रहे हैं और उसके बाद हम अंतिम वक्त में हमें कब्र में डाल दिया जा रहा है, सिर्फ कब्र में चले जाने के लिए। यानी हम जिंदगी में आए, खाए पिए, मौज मस्ती किया, शादी हुआ, घूमे फिरे और उसके बाद बूढ़े होने के बाद मर गए। दिस इज नॉट ओनली द गोल ऑफ लाइफ। गोल का मतलब लक्ष्य, एम। ये लाइफ का कोई एम नहीं होता है। लाइफ का एम ये नहीं है कि हमने सिर्फ जन्म ले लिया और उसके बाद हम बड़े होंगे और उसके बाद हम मर जाएंगे और लाइफ खत्म। नहीं, दिस इज नॉट द लाइफ। पोएट क्या कहता है? इतनी ब्यूटीफुल लाइन है, डस्ट दाउ टू डस्ट रिटर्निस्ट। यहाँ पर दाउ का मतलब आप समझना बच्चों। दाउ का मतलब यहाँ पर होता है यू। दाउ मीन्स यू, राइट जी। THOU, ये ओल्ड पोएटिक इंग्लिश है। द और आर्ट का मतलब होता है आर, ARE। डस्ट दाउ आर्ट, आप सभी मिट्टी हो। टू डस्ट रिटर्निस्ट, और मिट्टी में ही मिल जाओगे। वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, लेकिन ये बात आत्मा के बारे में नहीं कही गई। ये शरीर मिट्टी का है, इस शरीर जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन मर जाना है, मिट जाना है। बट दैट वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। ये बात आत्मा के लिए तो नहीं ना कही गई, क्योंकि आत्मा क्या है? हमारी आत्मा क्या है? वो अजर अमर है, राइट। आत्मा जो है वो अजर अमर है। सो आत्मा के बारे में ये बातें नहीं कही गई हैं। इसलिए पोएट यहाँ पर ये कहता है कि हमें अपनी लाइफ को बिल्कुल रियल जीना चाहिए, जिसमें इसमें जितनी हो सके हम उतनी वास्तविक जीवन जिए, झूठ से, छल से, कपट से दूर रहें। लाइफ के एक एक पल को हम सीरियसली उसको बिताएं। एक एक पल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिर्फ जन्म लेकर के मर जाने के लिए ही हमने ये जन्म नहीं लिया है, और ये हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य होना भी नहीं चाहिए। पोएट कहता है कि हम डस्ट हैं और फिर से हम डस्ट यानी कि धूल मिट्टी, और वापस हम धूल मिट्टी में मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन यही
हमारी आत्मा के लिए लागू नहीं होता है, क्योंकि आत्मा जो है वो अजर अमर है। बहुत ही इंडियन फिलॉसफी से रिलेटेड इनकी ये थॉट्स थी, क्योंकि कहा जाता है कि आत्मा को न जलाई जा सकती है, न सुखाई जा सकती है, न इसको भिंगाया जा सकता है, क्योंकि आत्मा जो है ये अपने आप में एक स्वतंत्र चर है। और मानव जीवन का मेन उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि हम अपने आत्मा का विकास करें, क्योंकि अगर आत्मिक रूप से अगर हम मजबूत बनेंगे, हमें आत्मा का अगर हम विश्वास करेंगे, तो इन सब आर्टिफिशियलिटी की कोई जगह ही नहीं रह जाएगी हमारे लाइफ में। Now come to the very beautiful second stanza. Not enjoyment and not sorrow. सिर्फ इंजॉय करने के लिए ही नहीं हम लोग ने जन्म लिया है, एंड नॉट सॉरो, और नहीं सिर्फ दुख झेलने के लिए ही हमने जन्म लिया है। इज अवर डिस्टाइंड एंड और वे। सो डिस्टाइंड का मतलब क्या होता है? डिसाइडेड इन एडवांस, जो पहले से ही निश्चित हो। तो क्या ये पहले से ही निश्चित थोड़े ना है कि हमारे जीवन का क्या एंड यानी अंत क्या होगा? सिर्फ इंजॉय करना ही? क्या यह हमारे जीवन का अंत सिर्फ दुख में जाएगा? नहीं, ये ना कोई रास्ता पहले से कोई तय है, ना ये हमारी तकदीर में लिख करके आया है। बट हमें करना क्या है इस जीवन में? बट टू एक्ट। हमें इस जीवन में एक्ट करना है, कार्य करना है जी। बट टू एक्ट, हमें कार्य करते रहना है। दैट ईच टुमारो, ताकि आने वाला हमारा हर एक जो कल जो है, फाइंड अस फर्दर देन टुडे। राइट? हम आने वाले हर एक कल में हम हमेशा बीते हुए कल से एक कदम आगे बढ़े। फिर से समझिएगा, नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सोरो। सिर्फ खुश रहने के लिए ही हम रहना ही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है, न ये हमारी तकदीर में लिखी हुई। नॉट सॉरो, या फिर हमें सिर्फ दुख ही दुख मिलेगा, ऐसा भी हमारे जीवन में कहीं नहीं लिखा गया, ये डिसाइडेड नहीं। बट टू एक्ट, बट हमें क्या करना है इस जीवन को अच्छा बनाने के लिए? वी हैव टू एक्ट। हमें एक्ट करना है, हमें कार्य करते रहना है। दैट ईच टुमारो, ताकि आने वाला हर एक कल फाइंड अस फार्दर। फार्दर यानी एक कदम आगे, देन टुडे। आज हम जहाँ एक सीढ़ी पर हैं, हम प्रतिदिन कार्य करें, मेहनत करें, अच्छा सोचें, ताकि आगे आने वाला हर एक जो पल होगा उसमें हम एक सीढ़ी आगे ही बढ़े होंगे, एक कदम हम पीछे ना जाएं। तो पोइट कहता है कि हमें मेहनत करनी चाहिए और अपने जीवन के एक एक बहुमूल्य समय को अच्छे कार्य में और अच्छे सोच में ही बिताना चाहिए। Now see this very beautiful stanza. In the world's broad field of battle. पोएट कहना चाह रहा है ना, ये जो पूरा संसार है ना, ये बहुत बड़ा, ब्रॉड यानी बहुत बड़ा, ये युद्ध का मैदान है। इन द बिवोक्यू ऑफ लाइफ। और अच्छा, बिव्यूक क्या होता है? बिव्यूक क्या होता है ना, जो सोल्जर्स जो होते हैं ना, वो जब युद्ध के मैदान में, जब उन्हें बस अपने लीडर से होता है कि आक्रमण करो, और जब वो आक्रमण करते हैं तो बस वो सामने वाले को अपने बंदूक की गोलियों से, तलवार से, भाले से बस मारते हैं। उनका उद्देश्य क्या है? आंख मूंद करके बस मारो, सामने वाले को मारो। क्यों मार रहे हैं हम? हमें ये नहीं पता, क्योंकि सोल्जर्स को ऑर्डर दे दिया गया, मारो तो मारो। पोएट कहता है ऐसा हमारा लाइफ नहीं होना चाहिए। हमें दूसरों के ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपना जीवन नहीं जीना चाहिए। हम ये सोचे समझे कि जो कार्य हम कर रहे हैं दूसरों के कहने या उकसाने पर, क्या वो सही है या नहीं? हम कर क्या रहे हैं? हम आज के इस मॉडर्न ज़माने में एक कट थ्रोट एक कॉम्पिटिशन हो गया है, गला काट कॉम्पिटिशन हो रहा है। हमें जीतना है, हमें पाना है, चाहे वो धन का लालच हो, चाहे अच्छी बड़ी उपलब्धियों का लालच हो, और इसकी वजह से हम गलत कर रहे हैं। जो दोषी है वो भी, और जो दोषी नहीं है वो भी झेल रहा है। पोएट कहता है ये कार्य हमें उन बेवकूफ़ सोल्जर्स के जैसा नहीं करना है, क्योंकि हमारी जो लाइफ है वो कोई युद्ध का मैदान नहीं है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक गार्डन है। ये वर्ल्ड एक बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन है जो कि गॉड ने बनाया है, और इस ब्यूटीफुल गार्डन के हम बहुत ही खूबसूरत डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स हैं। तो हमें अपनी खुशबू से इस संसार को महकाना है, इस संसार को अच्छा बनाना है ना, ना कि हमें खून खराबे की लड़ाई करनी है। तो पोएट कहता है कि ये वर्ल्ड माना कि बहुत बड़ा युद्ध का मैदान है, बट हमें अपनी लाइफ को युद्ध के मैदान के उन सोल्जर्स की जैसा खून से नहीं भरना है, बल्कि खुशियों से भरना है, अच्छे कर्मों से भरना है। बी नॉट लाइक डम,
पोएट कह रहा है कि गूंगे मत बनो, किसके जैसे, ड्राइव इन कैटल, अरे उन भेड़ियों और जानवरों के जैसे कि जिसका मालिक उनको अगर हाँकता है एक दिशा में, तो सबके सब भेड़िए एक ही दिशा में चलते जाते हैं। अगर एक आगे का भेड़िया अगर गड्ढे में नाले में गिरेगा, तो दूसरा भी गिरेगा तभी वो निकल के आगे चलेगा, फिर तीसरा भी गिरेगा तभी वो चलेगा आगे, क्योंकि बोलेगा कि अरे आगे वाला गिरा है तो मुझे भी गिरना है। तो ऐसे मत बनो, आंखें खोलो, आंखें खोल के देखो, गूंगे मत बनो, बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ। जीवन में स्ट्राइफ यानी संघर्ष, जीवन में तो संघर्ष होगा ही, संघर्ष का सामना करो और इस संघर्ष से बाहर निकल के हीरो बनो, अपने लाइफ में एक हीरो बनो ना। तो आपको लूज़र नहीं बनना है, आपको लोगों को फ़ॉलो नहीं करना है, आपको देखना है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है आपके लिए, और उसी के अनुसार ही आप अपना जीवन जिए। नाउ द लास्ट स्टैंजा बहुत ही ज़्यादा ये इंस्पिरेशनल और ये डायडेक्टिक पोएम है। हम सबको इससे सबक लेनी चाहिए। पोएट कहता है लेट अस देन, तो चलो ना हम सब एक कसम खा लें, बी अप एंड डूइंग। अब हम अब से जीवन में आगे बढ़ने का काम करेंगे, आगे हमेशा आगे अच्छा सोचेंगे, डूइंग, हम कार्य करें, हम सुस्त ना बने, हम लेजी ना बने। पोएट कहता है आने वाली हर मॉडर्न जनरेशन लेजी बन रही है, वो कार्य नहीं करना चाहती है, वो चाहते हैं कि हर चीज़ उसको बिल्कुल रेडीमेड तरीके से मिल जाए, ऐसे नहीं होता है। ज़िंदगी में अगर आपको तरक्की करनी है, आपको सक्सेस पाना है, तो मेहनत करिए, कार्य करिए। कैसे कार्य करना है? विद हार्ट फॉर एनी फेट, दिल से, हर्ट यानी दिल से काम करिए, फॉर एनी फेट, फेट यानी भाग्य, फिर आपका भाग्य आपको चाहे कुछ भी दिखाए, आपको अच्छा दिखाए, बुरा दिखाए, सक्सेस दिखाए, फेल्योर दिखाए, वो आपके भाग्य की बात है। बट आप अपनी तरफ से जो भी कार्य शुरू करें, वो दिल से करें, मन से लगा करके करें। आप तो कम से कम कह सकोगे ना कि मैंने इस कार्य में अपना पूरा 100% दिया। जब आप 100% दोगे ही नहीं, तो आप 100% पाने की अपेक्षा अपने लाइफ से क्यों कर लेते हो? पोएट कहता है पहले तुम 100% दो तो, तब तो तुम्हारा भाग्य कुछ चमकेगा। 100% देते हो नहीं और भाग्य कहते हो चमक ही नहीं रहा है। हैं? तो फिर पंडितों के चक्कर में पड़ोगे, तो हाथ दिखाओगे तो ज्योतिषी, तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने से, मिठाई खिलाने से, घंटा बजाने से, मस्जिद जाने से हमें हमारा भाग्य नहीं खुल सकता। हमारा भाग्य हमारे अपने अच्छे कर्मों से ही खुलता है। इसीलिए पोएट कहता है अभी उठो, अभी जागो, कार्य करना शुरू करो। कोई भी कार्य शुरू करो, दिल से करो, मन से करो। तुम्हारा भाग्य तुम्हें जो देगा सो अलग है, बट तुम कार्य करो। क्यों करो? स्टिल अचीविंग, और अभी तक अचीव करने के लिए प्राप्त करते रहो कि मुझे प्राप्त करना है, आगे बढ़ना है। स्टिल परसुइंग, ठीक है, और परसुइंग यानी कि अपने वो जो लक्ष्य है ना उसका पीछा करते रहो, तब तक पीछा करते रहो जब तक कि वो तुमको मिल ना जाए। लर्न टू लेबर, मेहनत करना सीखो, मेहनत करो। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या ब्यूटीफुल लाइन है, एंड टू वेट, इंतजार करना सीखो। बच्चों ये इंतजार करने की बात पोएट क्यों कह दिया कि काम करो, दिल लगा के काम करो, पीछे पड़े रहो काम के, जब तक ना मिल जाए तब तक उसको पाने की कोशिश करो, और मेहनत करो, और बाद में कह रहा है इंतजार करो। तो इसलिए इंतजार करो बच्चों, क्योंकि कहा भी गया है गीता में कि कर्म करो और फल की इच्छा नहीं करो। यानी कि आप कार्य करिए, हर कुछ करिए, बट एक पेशेंस, एक धैर्य अपने अंदर लाइए। आप इंतजार करें कि ईश्वर आपको जो भी देगा अच्छा देगा। जब आप एग्ज़ाम भी दे लेते हो तो एग्ज़ाम के आपको 10 दिन 20 दिन बाद ही तो रिज़ल्ट मिलता है ना, आपको गुड मार्क्स मिले हैं या बैड मार्क्स मिले, तुरंत का तुरंत तो परिणाम नहीं मिल सकता ना। इसीलिए पोएट यहाँ कह रहा है कि आप धैर्य रखिए और पेशेंस रखिए, इंतज़ार करिए। तो ये थी बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम साम ऑफ लाइफ, और इसीलिए पोएट ने कहा है कि यही है हमारे जीवन का गीत, यही गीत हमको गाना चाहिए। कौन-सा गीत? रियल होने का, अर्नेस्ट होने का, राइट, यस, लेबर करने का, अचीव करने का, परसुइंग करने का, ये चीज़ है। और हमारे लाइफ में हमारा सिर्फ एम एंजॉयमेंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ सौरों हमारे लाइफ में नहीं होना चाहिए, हमारे लाइफ में कोई, हमें कोई ग्रीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो हमें मेहनत करना चाहिए। सो दिस वाज द पोएम बाय H.W. लॉन्गफेलो। आई होप कि आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आई आ गई होगी और पसंद भी आई होगी। पसंद अगर आई हो पोएम, तो लाइक करना ना भूलें और फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।